5:30 बज रहे हैं और 5:30 बजे हम निकल रहे हैं होटल से। होटल हमने यहीं पर ले लिया था स्टेशन के पास में ही, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे हमें पैदल जाने में। और 6:30 बजे हमारी ट्रेन है। टाइम पे आएगी या नहीं वो वहीं जाके पता चलेगा। वैसे जो उसका स्टेटस अभी चल रहा है ऑनलाइन हम देख पा रहे हैं वो ऑन टाइम है, तो हम पहले से पहुंच जाते हैं। 5 मिनट का सिर्फ उसका स्टॉपेज है, तो वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रुकेगी। तो हम देखते हैं कि हम फटाफट से बैठ जाएं उसमें, जल्दी से अपनी सीट ढूंढ लें। एकदम नींद आ रही है और हमारी ट्रेन बहुत लेट है और 6:34 हो चुके हैं। दिखाऊं मैं आपको, ये देखो 35 हो गए और ना ट्रेन नहीं आई है। हम इतनी जल्दी उठे थे 4 साढ़े 4 बजे और ट्रेन अभी 15 मिनट लेट है। कोई अनाउंसमेंट नहीं है और अभी देखते हैं 15 मिनट में आती है या और लेट होने वाली है। कभी टाइम हमारा तुम्हारा मैं बताती हूँ कैसे होता। फर्स्ट एसी इतनी एक्साइटेड है कि मैं पहली बार फर्स्ट एसी में ट्रैवल करूँगी लेकिन हुआ कि और उससे भी अच्छी बात पता क्या है कि हम सुबह 4 बजे उठे, तैयार हुए बड़ी जल्दी और हम भाग के पहुँच गए स्टेशन पे और हम बराबर ट्रैक देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं उसका, अपनी ट्रेन का मैप कि ट्रेन कहाँ पर आ गई है। लेकिन जब उसका टाइम हो गया 6:35 और हमने अपने टाइम देखा कि टाइम हो रहा 6:45, ट्रेन का है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं है ना। तो उसके बाद हमने वापस चेक करा तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन भुवनेश्वर से नहीं थी, भुवनेश्वर न्यू से थी, न्यू जंक्शन। तो इसका हमें पॉपट बन गया। सोचो हमारी फर्स्ट क्लास एसी की टिकट कंफर्म होते हुए और हम बैठे हम यहाँ एयरपोर्ट आके 6 घंटे पहले से। जब दिन खराब होता है ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो अब हमने काफ़ी देर सोचा, बहुत हाथ पैर मारे कि कैसे भी करके हम ट्रेन ले पाएँ, बट वो नहीं हो पाया। किस वजह से हमारी ट्रेन ये मिस हुई वो मैं आपको आगे पूरा डिटेल में बताऊंगी। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम चलते हैं एयरपोर्ट, हम फ़्लाइट ले लेते हैं। तो यहाँ हमारा डबल नुकसान हो गया। पहली चीज़ कि हमारी कंफर्म टिकट होते हुए भी हमने ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया, वो वेस्ट गया हमारा। और इमरजेंसी में हमने जब फ़्लाइट बुक की तो वो भी हमारी काफ़ी महंगी बुक हुई। तो अब हम जब एयरपोर्ट पहुंचे तो हमें यहाँ पे एंट्री ही नहीं मिल रही थी। बुकिंग हम कर चुके थे, अब हमें यहाँ पे भी अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी ओरिजिनल प्रूफ नहीं था, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं थी, जिस वजह से वो हमें अंदर एयरपोर्ट में जाने नहीं दे रहे थे। तो उस चीज़ का भी हमने सोल्यूशन ढूंढा। तो हमने सोचा कि ये काफ़ी लोग फेस कर सकते हैं अगर किसी को इस तरह से इमरजेंसी में टिकट करना पड़े। तो कैसे आप अंदर जाएंगे वो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगी और साथ ही मैं आपको प्रोसेस भी बताती रहूंगी कि कैसे कैसे आपको स्टेप वाइज आगे जाना है, चेक इन करना है, कहाँ से आपको आपका टिकट मिलेगा, बोर्डिंग पास मिलेगा, कहाँ लगेज देना है, कहाँ वेट चेक होगा, सारा कुछ मैं आपको बताती रहूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अंदर एंट्री मिली कैसे, हम अंदर आ कैसे गए। तो हमने अपने मोबाइल में डिजी लॉकर पर अपने आधार कार्ड के नंबर से लॉगिन किया और वो दिखाकर हमें अंदर एंट्री मिल गई, क्योंकि वो वैलिड होता है। तो इस तरह से आप भी एयरपोर्ट में अंदर एंट्री ले सकते हैं अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर बेंगलोर का हमारा जो टाइम है वो आ रहा है, 2:05 की हमारी फ्लाइट है। अब हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बैग लॉक करवाना है और यहाँ पर आपका बैग स्कैन होता है। उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी ऑयल या लिक्विड नहीं होना चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो जल सकती है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जाएंगे जो भी आपका एयरलाइन है उसके काउंटर पर। हम अकासा से ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपना लगेज पहले हमने वेट करवाया है उसका, उसके बाद वो आगे की तरफ भेज दिया गया। फिर हमें हमारे वहीं से बोर्डिंग पास मिल गए। फिर हम आगे की तरफ बढ़े क्योंकि हमने अपना सामान भी काफ़ी एडजस्ट किया। तो जो भी हमारे गैजेट्स थे वो हमने सारे निकाले। वो अलग से स्कैन होते हैं और वो आपके लगेज वाले में नहीं जाते हैं, वो आपको कैबिन बैग में रखने होते हैं। तो वो सारा हमने निकाल के अपने कैबिन बैग में एडजस्ट किया। बहुत ज़्यादा सामान था क्योंकि हमारे पास लैपटॉप भी था, मेरा पर्स था जिसमें हमने बहुत सारा सामान एडजस्ट करने की कोशिश की।
तो हमें अपनी फ़्लाइट लेने के लिए जाना था गेट नंबर 1 पर। आपको कौन से गेट नंबर पर जाना है वो आपके बोर्डिंग पास पे मेंशन होता है, और साथ ही जब आपको बोर्डिंग पास दिए जाते हैं वो भी आपको बता देते हैं आपको कौन से गेट नंबर पर जाना है। एयरपोर्ट पे आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। अगर आपको भूख लगी है तो वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह का फूड आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा चाइल्ड केयर भी यहाँ पर अवेलेबल है, और उसके साथ में ही आपको किसी भी तरह की कॉफ़ी, चाय या कुछ भी लेना है तो बहुत ही अच्छे-अच्छे ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, लंच जो आपको करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। वेज, नॉन वेज दोनों ही अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर लॉन्च तो मिलते ही हैं, और साथ में इस एयरपोर्ट में आपको स्पा भी मिल जाएगा, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। एयरपोर्ट के वॉल्स पे आप देखेंगे तो आपको जो भी चीज़ें उड़ीसा का टूरिज़्म है, टूरिस्ट प्लेस है, वही सारी चीज़ें आपको एयरपोर्ट की वॉल पर भी देखने को मिलेंगी, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो उड़ीसा का लोकल फूड भी आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा फूड। अगर आप यहाँ पर खाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। हमने जो फूड खाया था वो हमने एयरपोर्ट में अंदर आने से पहले एयरपोर्ट एरिया में ही खाया था, जो कि आपको पार्किंग के पास में मिल जाएगा। अगर आपको बिल्कुल मीडियम बजट वाला फूड खाना है तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का ये एयरपोर्ट दिखता है। 1:30 पर हमारी जो बस थी वो लग चुकी थी गेट नंबर 1 के बाहर, तो हम बस से जा रहे हैं अब अपनी फ़्लाइट की तरफ। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ वंशिका थी तो छोटे बच्चे जिनके साथ में होते हैं या सीनियर सिटीज़न होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं, बिना लाइन के आपको आगे भेज दिया जाता है। तो चलते-चलते अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारी जो ट्रेन थी वो किस वजह से मिस हुई, क्या गलती हुई जिस वजह से वो मिस हो गई। तो हुआ ये कि हम बैंगलोर से पुरी भी ट्रेन से ही गए थे, और तब भी हम भुवनेश्वर जंक्शन पर ही उतरे थे, और जो हमारी वापसी की टिकट थी वो भुवनेश्वर जंक्शन से ही हमारे टिकट पे मेंशन था, और जो हम ऑनलाइन ट्रैक कर रहे थे वहां पर भी वो वही मेंशन हो रहा था। लेकिन जब एंड मोमेंट पर जब हमारी ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंचने वाली थी तो 10 मिनट पहले वो अपडेट हुआ कि जो आपकी ट्रेन है वो भुवनेश्वर पर नहीं आ रही है, न्यू भुवनेश्वर जंक्शन पर आ रही है, जिस वजह से हमारी ट्रेन मिस हो गई। तो क्या इसमें हमारी गलती थी या अपडेट नहीं किया टाइम से उस चीज़ की गलती थी, और इस वजह से हमने इतना बड़ा पैसों का नुकसान झेला, और जो भी हमने प्रॉब्लम फेस की वो सारे इसी वजह से हमें फेस करनी पड़ी। और फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे फ्लाइट पे, और आप मेरे को देख सकते हो कि मेरा बैग कितना हैवी दिख रहा है। इतना सामान है इसमें ना, मेरे पेन होने लगा था इसको उठाने से, क्योंकि ये बहुत हैवी हो चुका था। और यहाँ हम पहुंच गए हैं हमारी सीट पर। यागी बहुत एक्साइटेड है, उसको विंडो सीट पे बैठना है। तो 23 सीट है हमारी, DEF, तो ये 3 सीट है हमारी। और कुछ इस तरह का मेन्यू मेन्यू इनका बहुत अच्छा है, प्राइस भी इनके काफ़ी एवरेज हैं। तो अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ लगा मुझे एक झटका, जब हमारा जो प्लेन है वो आगे की तरफ चलने की बजाय वो पीछे चलने लगा, तो मेरे को टेंशन हो गई कि पीछे क्यों जा रहा है, बट वो टर्न लेने के लिए पीछे हुआ था। तो फाइनली अब हमारी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ के लिए रेडी है। हमारा जो प्लेन है वो चल चुका है, अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि अकाशा में आप कंफर्टेबल होकर आप रहेंगे या नहीं। तो भाई बहुत कंफर्टेबल है, सीट बहुत बढ़िया है। मैं फर्स्ट टाइम अकाशा से ट्रैवल कर रही हूँ, और जो नीचे पैरों के वहां पर जो स्पेस होता है ना, फुट स्पेस इतना था, आराम से आप पैर सीधे कर लो, आराम से आप मूव कर सकते हो। और बेस्ट चीज जो थी इनकी, जो सामने टेबल होती है जिसको आप लोग फोन के लिए या टैब के लिए या खाने के लिए, लैपटॉप के लिए, अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं, हमने उसको यूज कर लिया था वंशिका की सीट के लिए, क्योंकि इन्फेंट के लिए सीट तो अवेलेबल होती नहीं है, नहीं मिलती है। तो हमने वंशिका की सीट इसको बना लिया था। वंशिका आराम से इस पे बैठी हुई थी, बाहर देख रही थी, कभी खेल रही थी, तो वंशिका काफी इंजॉय कर रही थी। और जब वंशिका सो गई तो उसी को हमने बेड भी बना लिया, आराम से उस पे वंशिका सोती रही। और हमें क्योंकि भूख लग गई थी, हमने काफी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट किया था एयरपोर्ट पे ही, तो हमने मंगा लिया था पास्ता और एक कॉफी, और जो वाटर था वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, उसके लिए हमने चार्जेस नहीं दिए थे। तो 300 रुपीज में हमें कॉफी और पास्ता मिला था। पास्ता का टेस्ट ठीक ठीक था, खराब नहीं था, बट अच्छा था, ठीक था।
तो इस तरह से हमारे 2 घंटे कब बीत गए हमें पता भी नहीं चला। थोड़ा टाइम हमने खाते पीते निकाल दिया और कुछ टाइम हमने वंशिका के साथ खेलते हुए, और इस तरह से हम पहुंच गए फाइनली। इतने सारे टेंशन और इतने सारे पूरे दिन के ड्रामे के बाद फाइनली हम बैंगलोर अब लैंड कर गए हैं। फाइनली हमारी फ्लाइट पहुंच चुकी है। रनवे पर हमारा प्लेन अभी है बट लैंड कर चुका है और अब हम उतर रहे हैं। यहाँ पर भी हमें बस से जाना है, और जब आपकी फ्लाइट लैंड करती है उस टाइम पे अनाउंसमेंट होती है कि आपका जो लगेज है वो कौन सी बेल्ट नंबर पे आने वाला है। तो उसको आप प्लीज ध्यान से सुने, कौन से बेल्ट पर आपका लगेज आएगा। तो बस में हम जा रहे हैं। यहाँ भी हमें प्रायोरिटी मिली थी। पहले हम, क्योंकि वंशिका थी हमारे साथ में, तो पहले हमें बस में जाने की प्रायोरिटी दी गई थी और हम बस से जा रहे हैं अपने लगेज के लिए। हमारा जो लगेज आने वाला है वो आने वाला है बेल्ट नंबर 3 पर। तो जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो सारे ही साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, तो जिस भी बेल्ट पर आपको जाना है वहां पर साइन बोर्ड के हेल्प से आप पहुंच सकते हैं। 1 बेल्ट नंबर निकल चुका है और उसके बाद 2, और ये पहुंच गए हम 3 पर, क्योंकि हमारा जो लगेज है वो 3 पर आने वाला है। लगेज आना स्टार्ट हो चुका है बट अभी मुझे हमारा बैग कोई भी दिखा नहीं है। ब्लैक कलर का बैग हम वेट कर रहे हैं और ये फाइनली हमारा बैग आ चुका है। और इस तरह से हमने अपना एक एक करके सारा लगेज कलेक्ट किया। तो पूरे दिन की इतने सारे ड्रामे के बाद फाइनली हम बैंगलोर आ गए हैं, और आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप भी कभी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच जो आपने मेरा ये वीडियो देखा, और जल्द ही मिलूंगी मैं आपसे नई वीडियो में नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय।